और इतने छोटे बच्चे ने वो करके दिखाया है जो एक क्या सभी प्लेयर्स का ये ड्रीम होता है। तो वैभव ने कल जो बैटिंग जिस शैली से की है, पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बताया था कि ये मुझे फील होता है कि आने वाले साल 2 साल में वो टीम इंडिया T20 का पार्ट रहेगा। तो उसने उस टारगेट की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। ये आक्रामक शैली और जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, इतना छोटा बच्चा उस टॉप लीग में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना कॉन्फिडेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल डिमांड वो खेल रहा था, वो काबिले तारीफ था। और एज ए कोच मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। बचपन से आप उसको प्रशिक्षण देते आए हैं, क्या लगता था कि क्या लड़का ये जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरीके से इसका स्टांस है, क्या आगे खेल पाएगा, ऐसा आपको बिलीव होता था क्योंकि कोच है? पहले तो शुरू में काफी छोटा बच्चा था, तो खेलता था तो बैटिंग तो उसका बहुत ही खूबसूरत दिखता था। आप टीवी पे आज देख रहे हैं, बट जब वो छोटा बच्चा बिल्कुल ही 9-10 साल का था तो भी आप उसका बैटिंग देखते तो बहुत ही प्यारा, टेक्निकली बहुत साउंड दिखता था। और ये नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा, ये बिलीव हम लोग को 2022-23 के मिड या एंड के आसपास हुआ, क्योंकि मेरे ग्राउंड पे एक मैच हो रहा था जिसमें सारे स्टेट प्लेयर्स 19-23 वाले बच्चे लोग खेल रहे थे और वो 11-12 साल का था। उसमें उसने 118 रन बनाया और जो छक्के मारे उसने जो 60 यार्ड बाउंड्री रहता उससे भी बाहर 20 यार्ड्स बॉल गिर रहा था। और जिस तरीके का टाइमिंग था, जो पावर जनरेशन हो रहा था, बॉल पे जो अप्रोच था, जिस खूबसूरती से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, और जो उसके बैटिंग में उसका माइंडसेट दिख रहा था, वो इस बात को प्रूव कर रहा था कि उसमें वो मादा है, वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिट करने के लिए अब तैयार है और ये बड़े लेवल का नेक्स्ट लेवल का प्लेयर बनेगा और बहुत कुछ बड़ा नाम करेगा। राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के भी उन्होंने ही रिकॉर्ड तोड़ा, संजू सैमसन का। वहीं इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी भी रहा। कल जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, एज अ कोच आपको कितना गर्व हो रहा था, क्योंकि लगातार छक्के, राशिद खान जैसे बॉलर को छक्का मार के सेंचुरी बनाना, ये तो बोलिए एक तरीके से बॉल टू बॉल मैं रेयरली मैच देखता हूं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ तो जुड़ाव ऐसा हो गया कि मेरा खुद का बच्चा खेल रहा है वहां पे, तो टीवी से तो नजर नहीं हटता है और हर एक बॉल में दिल का धड़कन उतना ही बढ़ा रहता है। वैभव वहां पे खेलते समय बहुत ही कूल, काम एंड कंपोज था, बट एज ए स्पेक्टेटर आप इस मनोदशा को समझ सकते हैं कि एक अंदर घबराहट और बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए एक चाहत, दोनों साइमल्टेनियस काम करता है। तो जब मैच देख रहा था तो आदमी इमोशनल भी हो रहा था, जैसे जैसा वो 100 के करीब पहुंच रहा था, ये ड्रीम कम ट्रू था। उसने पहला बॉल जो मारा छक्का मोहम्मद सिराज को, वो उस शॉट का टाइमिंग, उस शॉट का अप्रोच और जो गेम था उस समय, धड़कन तो उसी समय बहुत तेज हो गई थी। और जैसे जैसे वो 50 के करीब पहुंचा, फिर एक बार 60 के करीब थोड़ा 2-4 बॉल डॉट हुआ, 1-2 बॉल ऊपर से निकला, लेकिन फिर उसने वो अपना पुराना लय पकड़ लिया और 100 के पास आने पे तो अनबिलीवेबल फीलिंग था और छक्का मारा तो बहुत राहत भी हुआ और बहुत रोमांचक क्षण भी था। 3 छक्के 100 से पहले उन्होंने 3 छक्के लगाए तभी 100 के पास पहुंचे, 80, 94 और 100। तो क्या लग रहा था कि छक्के से ही शतक बनाएगा या फिर सिंगल भी खेलेगा? एज ए कोच बोलिए तो मुझे तो लग रहा था पहले वो 100 पूरा करे, ये 6 या 4 से पूरा होगा ये नहीं सोच रहा था मैं सोच रहा था जब इस मुकाम के करीब वो पहुंच गया है तो उसको अचीव करे। और यही तो वैभव की खासियत है कि जो उसकी शैली है वो नहीं बदलता है, वो किसी भी लेवल पे खेला है, हमेशा उससे बात होती रही है, तो वो उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उसका अप्रोच है, जिस एग्रेसिव टेंडेंसी से वो खेलता है, वो इस बात को नहीं देखता है कि सामने बॉलर कौन है और क्या सिचुएशन है। उसको लगता है यदि बॉल लूज है तो वो उसके मेरिट पे उसको पनिश करता है, अच्छी बॉल को वो सम्मान देता है। ये उसका शुरू से ही बैटिंग का वो टेंडेंसी रहा है। बिहार का लड़का दुनिया के टफेस्ट लीग में खुद को इस तरीके से प्रेजेंट किया, राजस्थान रॉयल्स ने जो इन्वेस्ट किया था, क्या लगता है आने वाले फ्यूचर तक राजस्थान रॉयल्स इस प्लेयर के साथ मौजूद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। राहुल द्रविड़ इतने बड़े कोच हैं, साथ में विक्रम राठौर हैं, तो जो भारत के क्रिकेट के पिलर्स रहे हैं उन्होंने इसको सेलेक्ट किया है। जरूर इसमें वो चीज देखा होगा। एज ए कोच
ये बिलीव तो मुझे बहुत पहले से था कि ये इंडिया खेलेगा। पिछले भी इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि बहुत जल्द ये पहुंचेगा वहां, लेकिन आज तो ये बैटिंग देख के बहुत लोग बोल सकते हैं कि वो अच्छा करेगा। बट आईपीएल के समय जब राजस्थान रॉयल्स ने या राहुल द्रविड़, विक्रम राठौड़ ने जब उसके बैटिंग पे अपना ये पोजीशन लिया कि ये हमारे साथ रहेगा, तो ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। और जब वो अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे था तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने उसको बैक किया, उसको अपने साथ लिया। अब तो वो धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है और बड़ा परफॉर्मेंस को अचीव करेगा। तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में राजस्थान रॉयल्स उसको छोड़ेगा। तो राहुल द्रविड़ का आपने जिक्र किया, राहुल द्रविड़ मुझे नहीं लगता है कि वो जब पहली बार अपना सेंचुरी बनाए होंगे जितनी एक्साइटमेंट से उन्होंने कल वैभव के सेंचुरी पे दिखाया, मतलब सीधे खड़े हो गए। हालांकि वो इंजर्ड भी है, पैर में उनके प्रॉब्लम भी है, फिर भी काफी एक्साइटमेंट लगा। जब शतक लगा तो आपकी क्या एक्साइटमेंट थी? बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। राहुल द्रविड़ एक इतने मजे हुए प्लेयर रहे हैं और बहुत मैच्योर आदमी है, वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं। बट वैभव ने पिछले जितने मैचेस में बैटिंग किया है, ये इकलौता वैसा क्षण है जब वो उनका इमोशन बाहर झलकता है। और कल तो उनकी खुशी दिख रही थी। पैर उनका इंजर्ड है, टूटा हुआ है, फिर भी वो ऑलमोस्ट जंप करने लगे और जो उन्होंने हाथ ऊपर करके उसको सेलिब्रेट किया, ये उनके खुशी को, जो बच्चे के पीछे उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने उस पर लग के फ्यूचर क्या होगा उस पर उन्होंने जो अपना प्लान रखा था, आज उसने एग्जीक्यूट किया, तो वो खुशी जाहिर दिख रही थी उनके ऊपर। सिद्ध कृष्णा का वो जोड़कर कैसा लगा? वैभव को छोड़ के कुछ और दिख नहीं रहा था उस समय। यही लग रहा था वो परफॉर्म करे और 100 बना ले। राजस्थान रॉयल्स इस आईपीएल में खासा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है क्योंकि संजू सैमसन इंजर्ड है। क्या लगता है जिस तरीके से वैभव का परफॉर्मेंस रहा, अब वैभव अगले सीजन के लिए और बेहतर तैयार हो चुका है? देखिए, राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम है जो प्लेयर्स में इन्वेस्ट करती है, वो प्लेयर्स बनाती है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उसको उन्होंने अर्ली स्टेज में लिया, चाहे रियान पराग हो, यशस्वी जायसवाल हो, इस साल वैभव सूर्यवंशी हो। तो टीम इन मेकिंग है और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्लेयर्स जो उभर के आ रहे हैं लेटर स्टेज में और कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको मैचेस जिताएंगे राजस्थान रॉयल्स को। और यही प्रोसेस होता है किसी की टीम डेवलपमेंट का। कोई भी आप टीम बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि पहले मैच से वो जीतने लगे। एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है, एक दूसरे को प्लेयर समझते हैं, एक्सपीरियंस आता है। तो और ये जो वो ग्रेजुअली मैच बाय मैच एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में ग्रो करते हैं, वो भविष्य में आपको मैच जिता के देती है। एक अंतिम सवाल भी ले लेता हूं। वैभव की एज को लेकर काफी सवाल होता है। वैभव से भी सवाल किए गए कि 14 साल का लड़का लगता नहीं है, लेकिन 14 साल के लड़के ने जिस तरह कमाल किया, क्या लगता है ये एज फैक्टर भी कहीं? अब वैभव की इस बैटिंग के बाद एज फैक्टर कहीं दिखता है? अभी तो हम लोगों को इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि 13-14 साल या 15 साल का ही लड़का जिस सलीके से बैटिंग कर रहा है, ये तो सीनियर लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब वो यहाँ एज फैक्टर नहीं है, अब उसका गेम फैक्टर है। वो जिस लहजे से खेल रहा है, आप देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ने कल ट्वीट किया है, अपना वीडियो मैसेज डाला है। ठीक है, वो छोटा बच्चा, अब इस चीज को सेकेंडरी कर दीजिए, अब उसके गेम पे फोकस करिए। देखिए वो आने वाले समय का भारत का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। अब इन विवादों को हटा के अब इस नए जनरेशन में आने वाले प्लेयर्स को तैयार करने का समय, वैभव भारत के लाइक T20 वनडे स्क्वाड का मेंबर हो, इसके लिए गुड विशेष देने का समय, न कि इन विवादास्पद चीजों पे बात करने का। बिहार में काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप एक कोच है, गर्व तो फील हो रहा होगा मेरा बच्चा आज आगे खेल रहा है। सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आप चाहे बिहार हो या कोई सा भी छोटा बड़ा स्टेट हो, यदि आप परफॉर्म करेंगे तो अब बीसीसीआई ने जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इतने रिसोर्स डाले हुए हैं, इतना मैन पावर, मीडिया है इतना, कि वो आपको दबाया नहीं जा सकता। यदि आप में प्रतिभा है तो आप जरूर सफल होंगे, बशर्ते आप परफॉर्मेंस करते रहें, अपने प्रतिभा को निखारते रहें और जो जितने भी आपको मुकाम मिले वहां अच्छा करें। तो आप अब कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि किसी बैकवर्ड एरिया का है या कोई छोटी जगह का है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बीसीसीआई का तो यही ग्रेटनेस है, वो छोटे से लेकर बड़े टाउन में टैलेंट कहीं पे भी हो, परफॉर्मेंस कहीं पे भी हो, उनको लेके आते हैं वो सामने। और सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अपने मेहनत से इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। एक ही चीज सबसे बड़ा आपका मित्र होता है क्रिकेट में, आपका मेहनत और आपका परफॉर्मेंस, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वैभव ने उसको करके दिखाया है।